वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 26 जनवरी 2021 और इस मौके पे हमारा संपूर्ण भारत 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो इस मौके पर बीपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, आज है 26 जनवरी 2021 और 26 जनवरी 2021 से बिहार करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सभी प्रश्न से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसे भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, खास करके वे सभी परीक्षाएं जो बिहार में आयोजित होती है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को देखिए और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर डाउनलोड कीजिए। और ये प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो ये प्रश्न मैंने आपको बताया था। तो ये प्रश्न था कि हाल ही में कृषि विभाग ने बीज के मामलों में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 4.0। इस 4.0 मिशन का शुरुआत किया गया है कृषि विभाग के द्वारा बिहार को बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन 4.0। तो इस वीडियो में भी आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। वीडियो के अंत में आप इस पूरे वीडियो को देखिए और सभी प्रश्नों को यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप सही हल कर पाएं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाके हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब सीधे प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित पुलिस संस्थान को देश के पूर्वी क्षेत्र के बेहतरीन संस्थान का दर्जा दिया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित पुलिस संस्थान को देश के पूर्वी क्षेत्र के बेहतरीन संस्थान का दर्जा दिया गया है। यह प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भागलपुर। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार के भागलपुर के नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण केंद्र देश के पूर्वी क्षेत्र के बेहतरीन संस्थान के रूप में घोषित किया गया है। भागलपुर के नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण केंद्र को पूर्वी क्षेत्र के बेहतरीन संस्थान के रूप में इसे मतलब दर्जा दिया गया है, बेहतरीन संस्थान घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये बिहार में भागलपुर जिला में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भागलपुर। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न है कि बिहार में अब पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान कब से शुरू किया जाएगा। ये डेट बढ़ाया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे दूसरा का हो जाएगा 31 जनवरी। बिहार में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान यानी कि 2021 में 31 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि इस साल 17 जनवरी को शुरू होने वाला पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान अब 31 जनवरी से चलाया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 31 जनवरी 2021 को पोलियो टीकाकरण दिवस को पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर करेंगे इसका उद्घाटन। तो ये ध्यान रखना है आपको कि बिहार में भी ये 31 जनवरी को ही स्टार्ट होगा। मतलब कि ये 2021 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 31 जनवरी से ये स्टार्ट होगा बिहार में भी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा। टेस्ट सीरीज में 26 जनवरी 2021 के अवसर पर, ये 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भारी छूट देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर। तो इस वीडियो में लगभग 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा टेस्ट सीरीज में। तो एक दिन के लिए रहेगा, तो आपको मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा। चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में शैडो कैबिनेट बनाकर सरकारी योजनाओं की निगरानी शुरू कर दी है। शैडो कैबिनेट यानी कि छाया मंत्रालय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बिहार। बिहार में भी बीजेपी के द्वारा शैडो कैबिनेट का गठन करके सरकारी योजनाओं की निगरानी शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके बारे में जानते हैं कि शैडो कैबिनेट आखिर क्या होता है। तो छाया मंत्रालय या फिर शैडो कैबिनेट एक प्रकार की राजनीतिक संस्था है और इसमें संसद में विपक्षी दलों के वरिष्ठ सांसदों की टोली नेता विपक्ष के नेतृत्व में सरकार के आधिकारिक मंत्रिमंडल के विपक्ष में एक छाया मंत्रिमंडल या दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं और इसका हर सदस्य किसी सरकारी मंत्री के लिए विपक्षी मंत्री की तरह होता है। ये ध्यान रखना है। और जिसे कि मतलब कि उस मंत्रालय का छाया मंत्री कहते हैं और उसी सरकारी मंत्री के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। तो ये इसका कार्य होता है शैडो मंत्रालय या फिर शैडो कैबिनेट या फिर छाया मंत्रालय का। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राजपथ पर होने वाले परेड में ब्रह्मोस मिसाइल का नेतृत्व कैप्टन मोहम्मद कैमरुल जमा करेंगे। ये बिहार के किस जिले के निवासी हैं। कैप्टन मोहम्मद कैमरुल जमा ये बिहार के किस जिले के निवासी हैं। तो देखिए चौथे नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, ये सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि कैप्टन मोहम्मद कैमरुल जमा सीतामढ़ी जिले के राजानगर तलखापुर गांव के रहने वाले हैं और उनके पिता का नाम
गुलाम मुस्तफ़ा खां है, जो कि सीतामढ़ी में बिजनेसमैन है। और अब जानते हैं ब्रह्मोस के बारे में। तो ब्रह्मोस एक कम दूरी के रेजिमेंट की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से और विमान से जमीन पे छोड़ा जा सकता है। और ये जो बनाया गया था रूस और भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा संयुक्त सहयोग से बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रूस और भारत के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया गया था। और यहाँ पे जो इस प्रश्न का आंसर होगा, कैप्टन मोहम्मद कैमरुल जमा, ये सीतामढ़ी जिले के निवासी हैं और इसी के द्वारा राजपथ में होने वाले परेड में ब्रह्मोस मिसाइल का नेतृत्व किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे कि हाल ही में रेलवे द्वारा बिहार के किस जिले में गुड्स टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में रेलवे द्वारा बिहार के किस जिले में गुड्स टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की गई है, 5वां नंबर प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ये सहरसा में ये गुड्स टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की गई है। रेलवे ने बिहार के सहरसा जिले के बैजनाथपुर में गुड्स टर्मिनल स्थापित करने को हरी झंडी दिखाई है। आप याद रखिएगा, बैजनाथपुर में, सहरसा जिले के बैजनाथपुर में ये गुड्स टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज के बारे में कि 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज होता है, एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है और ये BPSC पैटर्न पर आधारित है। और यहाँ पे लगभग आपको 50 सेट मिलेंगे और सारे के सारे सेट जो होंगे सब में अपडेटेड करंट अफेयर्स होंगे। और जो पिछले वर्ष का टेस्ट सीरीज था उससे ये डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि पिछले वर्ष में ही सिर्फ करंट को अपडेट करके दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको pre21 लिख के मैसेज करना, ये जो व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर आप pre21 लिख के मैसेज कीजिएगा। उसके बाद तमाम इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि अगर आप आज ज्वाइन करते हैं यानी कि 26 जनवरी जो आज है, तो अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, लगभग आपको 250 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अब हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी। निम्नलिखित में से किस राज्य में अब हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा छठा का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये बिहार में, बिहार के हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। देखिए हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के सभी गाँव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखना है। और सभी जो करंट अफेयर्स का PDF है इसे पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के कितने पुलिस कर्मियों के चयन केंद्रीय गृह मंत्री मेडल के लिए किया गया है। कितने पुलिस कर्मियों का चयन बिहार से केंद्रीय गृह मंत्री मेडल के लिए किया गया है। तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है ये 3 पुलिस कर्मियों का चयन किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री मेडल के लिए। इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं कि इस बार गृह मंत्री मेडल के लिए बिहार के 3 पुलिस कर्मियों को चुना गया है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट सेवा के लिए शुरू किया गया है और इसके लिए पुलिस अकादमी राजगीर के हवलदार भोगेंद्र मिश्र और CTC नाथनगर के कांस्टेबल अनुरंजन कुमार व कांस्टेबल विपिन कुमार सिंह को चुना गया है। ये नाम याद रखिएगा, हवलदार भोगेंद्र सिंह और हवलदार अनुरंजन कुमार और विपिन कुमार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ये 3 पुलिसकर्मी को चुना गया है गृह मंत्री मेडल के लिए, जो केंद्रीय गृह मंत्री मेडल के लिए इसका चयन किया गया है बिहार से। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बिहार वन विभाग द्वारा बिहार के किस स्थान पर 18 वर्ष तक के बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क कर दिया है, यानी कि शुल्क मुक्त कर दिया गया है 18 वर्ष से 18 वर्ष तक के बालिकाओं का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 8वां का, अगर मैं इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा पटना जो यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान में अब 18 वर्ष तक के बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर वन विभाग के द्वारा ये मतलब कि निःशुल्क किया गया था। तो देखिए 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान। देखिए भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले आप यही ध्यान रखिए कि 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत 2009 में की गई थी और सरकार ने इसके लिए 24 जनवरी का दिन इसलिए चुना है, इसके बारे में आप जान लीजिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसलिए 24 जनवरी का दिन चुना गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए, क्योंकि इसी दिन 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया था। और इस अवसर पर सरकार की ओर से, यहाँ पे और नहीं बल्कि सरकार की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अनेकों आयोजन होते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे ये है कि 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी को ही 1966 में शपथ ली थी। तो इस लिहाज से बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर
यहाँ पे ए सही हो जाएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान। और इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी वो बेअंत सिंह के द्वारा हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन अभी हाल ही में बिहार में किस स्थान पर किया गया है? तो 90 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये यहाँ पे इसका करेक्ट है कि ये पटना में किया गया है। इस वर्ष गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में चौथा 10 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला लगाया गया। मेले का जो आयोजन किया गया था जीएस मार्केटिंग एंड बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त प्रयास से ये किया गया था। और मेले में इसकी खास बात यह है कि मेले में 8 देश और भारत के 10 राज्यों से लगभग 25,000 से अधिक उत्पाद यहाँ पे इस मेले में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 10 दिवसीय मेला है जो कि गांधी मैदान के ज्ञान भवन में आयोजित किया गया पटना में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर की जयंती बिहार में कहाँ पर मनाई गई? हाल ही में कर्पूरी ठाकुर की जयंती बिहार में कहाँ पर मनाई गई? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 10वां का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दरभंगा में अभी हाल ही में मनाई गई। देखिए कर्पूरी ठाकुर, इसे जननायक कह के संबोधित किया जाता था। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक तथा बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और उन्हें लोकप्रियता के कारण ही इन्हें जननायक कहा जाता था। तो इसको ध्यान रखना है कि इसका जो जयंती भी हाल ही मनाया गया है ये दरभंगा में मनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है इस प्रश्न में कि ये बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे तथा ये 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखिए। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पर इस वीडियो के प्रश्न की ओर। चलिए ये रहा आज के इस वीडियो का प्रश्न। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो कल वाले वीडियो का ही ये प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको जरा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय समय पर ये सारे वीडियो को आप देख पाएं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।